नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मंथन भाकरे, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो आज हम बात करेंगे पहले लेक्चर पॉलिनोमियल की। तो आज हम इस लेक्चर में चालू करेंगे पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन से लेकर हम ट्राई करेंगे कि जो सम्स ऑफ पॉलिनोमियल है और जो रिलेशनशिप बिटवीन सम्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो कुछ जो भी वो टॉपिक है स्पेशल, वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, वो भी हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस भी लगाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ एन गुड इंट्रो। ठीक है दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की, सबसे पहले हम हमारा हेडिंग डाल लीजिए आप अपने नोट्स की बुक में, जो कि है सबसे पहले पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, इस टर्म का मीनिंग क्या होता है? पॉलिनोमियल ये जो टर्म है, इसका मीनिंग होता है, पॉली मतलब होता है मेनी, और मियल का मीनिंग होता है वेरिएबल्स। जिसके मेनी वेरिएबल्स हो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या है? ये है एक मैथमेटिकल, इसकी डेफिनेशन देखिए, प्रॉपर डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पता है? देखिए, एक यहां से एक्सप्रेशन से मेरे को कंसेप्ट आ गया। एक्सप्रेशन और इक्वेशन के मीनिंग क्या होता है? ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन और ये हो गया इक्वेशन। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? जो आपका एक्सप्रेशन रहेगा वो ध्यान में रखिए, वो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। और जब हम बात करेंगे इक्वेशन की, तो उसके इक्वेट, देखिए इक्वेट, इस वर्ड से हमको पता चलता है इसमें क्या रहेगा, इक्वल्स टू का साइन। ठीक है, ये अगर इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हो गया। ये क्या है? ये है एक एक्सप्रेशन। और बहुत सारे इसको हम इसी भी तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से प्लस 4 का वहां पे गया तो माइनस 4। सही बात, समझ में आया क्या हुआ? और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स कॉमन निकाला, क्या बचेगा अंदर, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4। ये तीनों भी जो टर्म्स है एक ही है और ये एक ही इक्वेशन है। ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या कि पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, बाद में एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है और इक्वेशन मतलब क्या होता है। जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? वो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। फिर आगे देखिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें क्या आती है, कंटेनिंग क्या क्या आएगा उसमें? सबसे पहली बात आएगी वेरिएबल्स इन ब्रैकेट। वेरिएबल मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड, ऐसे वेरिएबल्स आएंगे। और बाद में क्या आएगा, एंड कांस्टेंट टर्म मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 2 3, ये क्या हो गए, कांस्टेंट टर्म। आपको समझ में आ गया? अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल, जिसमें एक्स वाई जेड वेरिएबल है, उसकी पावर कुछ भी हो, जीरो छोड़ के कुछ भी हो, क्योंकि अगर x की पावर 0 हो गई तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो इससे मतलब नहीं बनता। x की पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 छोड़ के। और कांस्टेंट टर्म मतलब होता है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। आप देखिए आगे जहां तक बढ़ सकता है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट क्लियर। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म। और जो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय, इसको जनरली डिनोट करते हैं हर वक्त p ऑफ x से। कैसे पढ़ते हैं इसको, हाउ टू रीड इट, p ऑफ x। ओके, यू गॉट इट? मिटा दे, समझ आ गया? उसको डिनोट कैसे करते हैं, p ऑफ x से। अगर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको पूछा किसी ने कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, p ऑफ x
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। बहुत बार आपके एनसीईआरटी में भी मिलेगा कि p ऑफ x कंसीडर होगा, f ऑफ x, z ऑफ x, कुछ भी हो सकता है, आपको जैसा चाहिए। लेकिन जो जनरली देखिए एक शब्द जनरली कौन सा ही आएगा, p ऑफ x ही आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय p ऑफ x। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक जो कि था पॉलिनोमियल। अब दूसरा टॉपिक क्या है, जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री, पॉलिनोमियल, हाईलाइट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो आप बताइए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या रहेगी, हमेशा ध्यान में रखना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल ले, एग्जांपल जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसमें डिग्री क्या रहेगी, डिग्री रहेगी 2। समझ में आया, डिग्री क्या रहेगी इसमें 2। अगर हमने लिया x प्लस 2, इसमें डिग्री क्या रहेगी, देखिए x के ऊपर कोई पावर नहीं है मतलब 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री 1। समझ में आ गया, ऑल इज क्लियर। फिर बाद में अगर सिर्फ 2 दिया है तो इसके ऊपर डिग्री कितनी रहेगी, 2 के ऊपर हम ऐसा लिख सकते हैं x की पावर 0। समझ में आ रहा है क्या हुआ। अगर हमको कांस्टेंट सम दिए जैसे कि 4 दिया है, इसकी डिग्री पूछी तो हर वक्त इसकी डिग्री क्या रहती है, 0। समझ में आया कैसे आया, देखते हैं, जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, जैसे 4 है, बराबर बात, 4 के सामने अगर अपन x की पावर 0 लिख दे कुछ फर्क पड़ा, x की पावर 0 मतलब ये क्या होता है, 1। सो 4 इंटू 1, 4 ही तो आ रहा है। 4 इंटू एक्स की पावर 0 लिखो, 4 इंटू एक्स की पावर 0 लिखो, 0 लिखो या फिर 4 लिखो, मतलब तो सेम ही है। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 0, तो इसकी डिग्री क्या बन जाती, 0। सिंपल बात, कुछ नया फंडा इसमें। और जो जिसकी डिग्री 0 हो, which polynomial has degree 0 is known as, क्या कहते हैं उसे, is known as, बताइए इसको हमने क्या बोला, चार क्या है एक कांस्टेंट है, सो इज नोन एज कांस्टेंट। समझ में आ गया, नोट कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद से नोट कर लेना। ठीक है, हो गया ये टॉपिक, समझ में आ गया। सो डिग्री क्या रहती है, हर वक्त जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल में। अगर हमको पॉलिनोमियल दिया है x की पावर 14 प्लस x ही आएगा ना, तो x की पावर 13 अब प्लस 4, तो इसकी डिग्री कितनी रहेगी, डिग्री रहेगी 14। समझ में आया, ऑल इज क्लियर। लेकिन और एक बात, ये सवाल ऐसे ही नहीं पूछेंगे, कुछ टफ तो होना चाहिए, ऐसे इजी सवाल डालेंगे कठिन हो जाएगा ना का। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x इन ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसकी डिग्री निकालनी है, कुछ नहीं, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो डिग्री मिल जाएंगे, x स्क्वायर x इंटू x स्क्वायर x इंटू 2 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2, कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। सो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, ये जो पॉलिनोमियल इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। सो इसकी डिग्री क्या रहेगी, 2। लेकिन बच्चे क्या करते हैं बताता, बच्चे सीधा सीधा यहाँ पे देखते हैं इसके हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 दिखाई दे रही है, लेकिन 1 है क्या, इसमें दिखाई तो दे रहा है 1, लेकिन 1 नहीं, इसमें 2 है। कैसे है, मैंने आपको बताया,
इसलिए पूरा उस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करने के बाद में ही बताना उसकी डिग्री क्या है। सीधा सीधा बता दिया तो गलत भी हो सकता है। पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद दे ही बताना कि उसकी डिग्री कितनी आ रही। ठीक है, क्लियर है बात? मिटा दे। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ बहुत ही सिंपल सिंपल फंडे हैं इस चैप्टर के। अभी हम चालू करते हैं थोड़ा डीप में जाने की कोशिश। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को बोलते क्या है, इसको बोलते कैसे है? ठीक है, हाउ टू रीड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। जीरो अगर है किसी पॉलिनोमियल की डिग्री, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम कांस्टेंट। बताया था मैंने आपको। अगर 1 है तो उसे क्या करेंगे? लीनियर। सिंपल बात, यहां तक भी पता है आपको। अगर 2 हो तो क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। पता है आप सबको? अगर 3 हो तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? क्यूबिक कहेंगे। कुछ नई बात लगी इसमें? ये पता है आप सबको क्या है? अभी चालू करते हैं नई बात। 4 मतलब क्या होता है बताइए? पता है ना आपको, सीखे हो। इसे कहते हैं क्वार्टिक। 5 का बता दे क्या रहने दे? चलो बता ही देते हैं। 5 को कहते हैं हम क्विंटिक। 6 को कहते हैं हम हेक्सिक। ओके, हेक्सिक के साथ इसका और एक नेम आता है जो है सेक्स्टिक। अगर उसकी हाई पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर 7 हो तो उसे क्या कहेंगे? हेप्टिक। 8 है तो उसे क्या कहेंगे? ये सब आपको देख रहे हैं? देखो, हेक्सागोन, ऑक्टागोन ऐसे नाम लग रहे हैं। पेंटागोन, क्वाड्रिलेटरल, थोड़ा थोड़ा सेम ही है। तो इसे क्या कहेंगे हम? 8 से ऑप्टिक। 9 वाले को क्या कहेंगे बताइए? आपको पता होगा तो गेस तो लगाइए, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। ये मतलब ये बहुत बार देखने को रेयर केस है। यहां तक पहुंच जाएंगे तो तभी भी सेफ्टी इज बेटर देन प्रिकॉशन। हम पहले से ही सेफ्टी लेते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 9 है तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉनिक। अगर 10 है तो डेकिक। डेडिक, सॉरी डेडिक। क्या कहेंगे हम उसे? डेकिक या डेडिक। चलो डेकिक ही ले लेते हैं। क्या? डेकिक। अगर 11 है तो दो डेकिक। और इससे आगे चाहिए? बस इतने ही याद कर लो, काम हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा सफिशिएंट अप टू 5। बाकी कुछ काम की नहीं, आपको पढ़ने को नहीं बोलेंगे, लेकिन तभी भी एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आप ये सब कुछ नोट कर लीजिए। लेकिन जो मेन है हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे वो तो 3 ही है। पहले कौन सा? कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। यही आपको पॉलिनोमियल देखने को मिलेंगे। इसके बाद और एक कुछ अच्छा बता दो, सिगरेट टिप जो आप हर वक्त यूज कर सकते हैं। अगर एनी पॉलिनोमियल हैज इवन पावर, क्या है उसकी? इवन पावर अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड एज। अगर 2 है तो उसे हम क्या कह रहे हैं? देखिए, क्वाड्रेटिक। अगर 4 थी तो उसे हमने क्या कहा था? क्वार्टिक। सो हम इसे कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। इंपॉर्टेंट और खतरनाक पॉइंट है ये। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की पावर इवन है तो उसे हम कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? हो गया लिखना? इरेज करें? कर देते हैं। समझ में आया ना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का चक्कर क्या था? अगर किसी की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री। सही बात, सिंपल बात।
अगर किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री ए 0 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो उसे क्या कहते हैं? लीनियर। ठीक है, इसके ऊपर कुछ सवाल कर लिए जाए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक सवाल कहते हैं ये कौन सा इक्वेशन है? 2x² + 5x + 6 ये कौन सा इक्वेशन है बताइए? 3x³ + 10x + 4 ये कौन सा इक्वेशन है बताइए? ये बताइए 3x ये कौन सा इक्वेशन है बताइए? ये कौन सा इक्वेशन है बताइए? चालू करते हैं। सबसे पहले हम आंसर देखते हैं। ये है क्वाड्रेटिक, इसे सॉल्व कर लीजिए और देख लीजिए ये भी कौन सा क्वाड्रेटिक, ये कौन सा है? क्यूबिक, ये भी कौन सा है? क्यूबिक। कैसे है देखिए, a - b a + b a² a² - b², सो x² - 1 मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई? 2। ठीक है, व्हाट द कांसेप्ट? इसका क्या हुआ? x से 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ आएगा + 2x² + x, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाती है हमारे यहाँ पे? 3। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 है, इसलिए ये क्यूबिक यहाँ पे 3 है, ये भी क्यूबिक, यहाँ पे 2 है तो ये क्वाड्रेटिक, यहाँ पे 2 है तो ये क्वाड्रेटिक। और बताइए 3x - 4 बताइए क्या आएगा? और बताइए 4 5 4 की बताइए, x की बताइए, बताइए जल्दी जल्दी, 5 की बताइए, बताइए। ठीक, चालू करते हैं पहले फिर से। 5 करेगा ये, 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं 5 × x⁴0, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 0, तो 0 वाले को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। सो आप इसके कैसा अंदाजा लगाए कांस्टेंट है? जहां पे आपको x नहीं दिख रहा है वो सीधा सीधा कांस्टेंट है। जिस इक्वेशन में या फिर जिस एक्सप्रेशन में आपको कोई भी वेरिएबल नजर नहीं आ रहा उसे सीधा सीधा कांस्टेंट पकड़ लीजिए। सो ये देखिए 4 भी क्या हो जाएगा हमारा? कांस्टेंट। x भी क्या हो जाएगा हमारा? कांस्टेंट होगा ये। थोड़ा ध्यान लगाइए क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है। अगर यहाँ पे x की पावर 0 होती तो ये तो 1 हो जाता ना। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1, हाईएस्ट पावर है 1, तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर। यहाँ पे भी क्या है? हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसे क्या कहेंगे हम? लीनियर। कंसेप्ट समझ में आ गया? सब कुछ इजी, आसान आसान भाषा, सब कुछ आसान। अभी लेते हैं थोड़ा सा अच्छा खासा टॉपिक जो कि है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे करें बटवा? सबसे पहले आप ध्यान में रख लीजिए जीरो को हम और कौन से नामों से जानते हैं? जीरो बड़ा ही शैतान है, इसके 2-3 नाम है। ये तो हो गया इसका ऑफिस का नेम, घर का नेम है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसको घर पे बुलाते हैं, लेकिन जब भी हम पेपर में लिखेंगे या फिर जो हमारे स्टैंडर्ड जो कुछ भी हमारे बेसिस पे टेस्ट होंगे उसमें जीरो शब्द यूज किया जाएगा। सॉल्यूशन बहुत ही आपको कम बार यूज करेंगे, लेकिन तभी भी आपके नॉलेज के लिए सॉल्यूशन मैंने बता दिया। ये हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब होता क्या है। इसको समझने के लिए हम ग्राफ का कंसेप्ट यूज करते हैं, उसके समझ लेते हैं। एक सीधा एग्जांपल के साथ चालू करें। सबसे पहले एक लीनियर का एग्जांपल ले लेते हैं। लीनियर का एग्जांपल जिसकी अगर हमारे पास एक एग्जांपल है x - 2, इस इक्वेशन के जीरो निकालने हैं, तो जब भी हमको बोले इसके जीरो निकालने तो सीधे सीधे क्या कर देना? इक्वेट कर देना जीरो के साथ, सीधी बात। तो जीरोस का मीनिंग क्या होता है? पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू, पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो। नहीं समझ में आ रहा? इसे देख लीजिए। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करते तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 2। सो आप एक ध्यान रखिए हमारा एक्सप्रेशन क्या था? x - 2। अगर हम x की वैल्यू वहां पे 2 डालेंगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगी? 0।
सो हमको पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे हमारा पॉलिनोमियल की जो रिजल्ट है वो जीरो हो जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जीरो या फिर सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छे से समझते हैं। और कोई एग्जांपल? ओके, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये सिर्फ इतना ही दिया रहेगा। इसको जीरो निकालने है, सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेट विद जीरो किया, इस प्लस 3 को वहां पे लेके क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -3। इजी, 2 को डिवाइड में लेके आ जाएंगे, x इज इक्वल टू -3/2। एक बार रख के देखिए, अगर हम x की वैल्यू -3/2 यहाँ पे रख के देखते हैं क्या होता है, देखिए 2 इंटू क्या हो जाएगा, -3/2 प्लस 3, देखिए 2 2 कैंसिल, -3 प्लस 3 0। देख लिया आपने क्या हो रहा है। तो जब भी आपको बोले फाइंड द जीरोस, तो हमको उस इक्वेशन को जीरो के साथ इक्वेट करके उसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। इजी बात, सिंपल बात, आसान है, कुछ नहीं है इसमें मुश्किल। अभी डालते हैं थोड़ी सी मुश्किल, लेके आते हैं हमारा सबसे खतरनाक दोस्त जो है हमारा ग्राफ। क्या है ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ से अच्छे अच्छे को समझ में आ जाता है। ठीक है, ग्राफ में एक बात आप ध्यान में रखिए, whenever और wherever जहां कहीं पे भी, whenever मतलब कभी भी, या फिर wherever मतलब जहां कहीं पे भी ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, कौन सी एक्सिस को, एक्स एक्सिस, they becomes zero, मेरे को पता है इंग्लिश बहुत खराब है मेरी, लेकिन समझ लीजिए क्या मेरा कहना क्या है। मेरा कहना है सिंपल, जहां कहीं पे भी ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जाएगा, फाड़ के जाएगा, समझे, एक्स एक्सिस है यहाँ पे फाड़ के जाएगा, तो ये वाला पॉइंट क्या बन हमारा, जीरो। गॉट इट, समझ में आ गया। और एक बात, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट करेंगे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो रहेगा, जो कुछ भी आंसर रहेगा या फिर यहाँ पे 3 क्या बन जाएगा हमारा, जीरो। समझ में आ गया कंसेप्ट, पकड़ लिया कंसेप्ट, आगे बढ़ते हैं। जहां कहीं पे भी ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ग्राफ 4 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस है, 1 2 3 4 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको कितने जीरो रहेंगे, इसके रहेंगे 4 जीरो रहेंगे। समझ में आई बात। जहां कहीं पे भी ग्राफ जितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 जगह पे हो रहा है, तो इसके जीरो कितने रहेंगे, 4। अगर ये और 5 जगह पे होता तो कितने बन जाते, 5। अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है हमारी, और ग्राफ इसके ऊपर जा रहा है, कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, कहां पे भी नहीं, इसके जीरो कितने रहेंगे, 0। समझ में आ गया, समझ में आ गया। सो ये तो होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट ग्राफ में। सेकंड पॉइंट, हाउ मेनी, इफ ग्राफ intersect x axis n times, then polynomial has n zeros। समझ में हजम हुई बात, वही बात जो मैंने आपको समझाई कि अगर एक ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस को n टाइम्स, मतलब n बार इसको कट 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 करके जा रहा है, तो उसके जीरोस भी कितने रहेंगे, n ही रहेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये तो आप आगे और एक बार पढ़ लोगे तो इसकी रिविजन होगी, लेकिन इसकी रिविजन नहीं होगी। इसके लिए हम बहुत सारे ग्राफ लेके आए हैं आपके लिए, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ। मतलब इसके जीरो कितने रहेंगे, गिनना, गिनना कितने जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसके कितने जरूर रहेंगे, 5।
अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो बताइए कितने जीरो रहेंगे इसके। देखिए कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमको मैटर है माइनस में हो प्लस में हो। 1 2 3 4 5 जीरो रहेंगे। समझ में आई बात। अगर ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है, अगर हमारा ग्राफ ये हमारा ग्राफ, और अगर हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा है, इसके जीरो कितने रह गए, इसके जीरो रह गए जीरो, क्योंकि इसका ग्राफ कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो आपको बात समझ में आ गई कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने ही नंबर्स ऑफ जीरो रहेंगे। ये बात हजम हुई, ये बात हजम हो गई। इसके साथ और एक बात हजम कर लो, द पावर if an polynomial has degree मतलब पता है highest power, if the polynomial has degree n, then number of zeros become n। समझ में आ गया। अगर हमारा पॉलिनोमियल है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 0, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। मतलब इसके 4 ऐसे वैल्यूज होंगे जिसपे इस इक्वेशन की पूरी वैल्यू जीरो आ जाती है। समझ में आया। अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री n है, मतलब उसकी हाईएस्ट पावर n है, सो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, n। समझ में आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सबसे पहले ग्राफ के साथ हमने खेला। ग्राफ में क्या था कि अगर ग्राफ को जितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है उसकी डिग्री उसका पावर उसके जीरो उतने बार हो गए। एक अच्छा सवाल कर लिए थे, हमको एक ग्राफ दिया है, ठीक है, एक ग्राफ दिया है हमको, और क्या बोला है, फाइंड द पावर ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की पावर निकालनी है। अरे आप बोलेंगे ये तो पढ़ा है नहीं हमको, फिर कैसे बताए। तो मैंने तो आपको ये तो बताया था कि ग्राफ में जितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसकी पावर, उसके जीरोस कितने रहेंगे उतने ही। यहाँ पे 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2। इसके साथ मैंने आपको और एक बात बता दी, अगर एक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 4 है तो उसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 4। लेकिन यहाँ पे इसके हाईएस्ट इसकी क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरोस 2 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर भी क्या रहेगी, 2 रहेगी। याद नहीं आ रहा, ये देखिए एग्जांपल, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे, 2। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगी, 2। सो इससे क्या हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड करेंगे हमको तो कंक्लूजन में मजा ही नहीं आता, हमको समझ में ही नहीं आता है मैथ्स, है ना। ठीक है, क्या कंक्लूड करेंगे हम, हाईएस्ट पावर, अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो 4, 3 है तो 3, इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस। अगर एक इक्वेशन के जीरोस 4 है तो उसका हाईएस्ट पावर भी क्या रहेगी, फिर 4। समझ में आ रहा है कंसेप्ट। थोड़ा सा पसीना पूछ लेते हैं, रुकिए, बहुत पसीना आ रहा है, फैन बंद करके शूट करना पड़ता है। आपके जैसा थोड़ी है, एंजॉय कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं हम, शूट। देखिए शाहरुख खान लग रहा हूं ना। हाँ, तो हाईएस्ट पावर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। सो अगर एक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 4 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे, अरे 4 हो जाएंगे। आसान बात लगी आपको, कुछ मजा नहीं आ रहा है सर, थोड़ा कुछ नया पढ़ाइए। अरे नया क्या पढ़े, इस चैप्टर ही पुराना है, अभी तो और भी पुराना कॉन्सेप्ट हम देखेंगे।
जो आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा, वो है हमारा अभी अगला टॉपिक है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। सर बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे क्या? हाँ जी हाँ, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये कहाँ पे यूज होता है? ऑलवेज यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसके जीरोस निकालने हैं, तो क्या यूज करेंगे हम? कौन सी टेक्निक? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। एक यही एक टेक्निक है क्या? नहीं, और दो है, बताओ नाम। एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और कौन सी टेक्निक है? एक है फॉर्मूला मेथड। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि फॉर्मूला मेथड ज्यादा से ज्यादा बार इस्तेमाल करें। क्यों? इससे आपकी प्रैक्टिस बिल्ड होगी, सिंपल आंसर आता है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं। लेकिन इसमें आपको बहुत थोड़ा टाइम जा सकता है अगर मैंने आपको एक आधा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे दिया तो। स्प्लिटिंग मिडल टर्म, इसके कुछ स्टेप्स है, स्टेप्स हम लिखेंगे ना, सीधा चालू करेंगे एग्जांपल के साथ। एग्जांपल ले ले। एग्जांपल हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले स्टेप हमारा जो क्या बोलते हैं उसे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा a क्या आ जाएगा बताइए? 1। इतना बेसिक नहीं पढ़ा था हमें। b क्या आ जाएगा? 7। c क्या आ जाएगा हमारा? 10। समझ में आ गया? अरे ये तो आसान ही था, आप तो बोल रहे थे कुछ तो भी नया पढ़ाएंगे, पुराना ही घिसेंगे। ये तो पुराना ही घिसे जा रहा है, इसमें कुछ नया नहीं लगा। सही बात है, नया तो कुछ रहेगा नहीं। अभी क्या करना है आपको? a और c को मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आएगा? 1 इंटू 10 10। और उसके ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए? 10 आ जाए। अगर उन दोनों फैक्टर को ऐड किया तो, सॉरी, इन दोनों फैक्टर को ऐड किया तो b आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ac आना चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है, इसके लिए हम सिंपली एक याद रखते हैं, अगर एक फैक्टर है अल्फा और एक जो जीरो है वो है बीटा। सो एक ये क्या होना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए हमारा? अल्फा प्लस माइनस बीटा आना चाहिए बी के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए? ए सी के बराबर। ठीक है, सो अगर हमने जो ए है हमारा, तो 10 को हमको ऐसे स्प्लिट करना है, तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 2, अरे इसका तो एक ही आएगा ना, तो हम अल्फा की वैल्यू ले देते हैं 2 और बीटा की 5। देखिए 5 2 10 आ रहा है और 5 प्लस 2 7 आ रहा है, इधर सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे ट्विस्ट है, अभी आपके सर लोग बोलेंगे स्कूल के, इसको सॉल्व करते जाओ। ये हम स्टैंडर्ड मेथड से जाते हैं, सबसे ज्यादा घाई कर पड़ी। ये नोट कर लीजिए, इतना क्वेश्चन रहने देता, बाकी से विरेज कर ले, नोट कर लीजिए आप। पेन पेपर लेके बैठते जाओ थोड़ा सा, ठीक है? क्या करेंगे? आपके स्कूल के टीचर है, इसको ऐसा लिखो x स्क्वायर, फिर इसको x के साथ मल्टीप्लाई करके 5x प्लस 2x लिख दो, प्लस 10 लिख दो, इज इक्वल टू 0 लिख दो। ऐसा कहा होगा, यहाँ से फिर बोला होगा x कॉमन लो, तो x प्लस 5 करो, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लो, तो क्या आ जाएगा अंदर? x प्लस 5 आ जाएगा। तो कितना आएगा? x प्लस 5 इंटू x प्लस 2 आ गया। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये सब स्टेप्स आपको स्किप करने हैं और सीधा आना है इस वाले स्टेप पे। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, तो क्या करना है? इसके दो हमारे ये क्या आ रहा है? फैक्टर्स 2 और 5, सीधे सीधे लिख देना x प्लस 2 x प्लस 5। आप बोल रहे समझ में आ गया? अभी कुछ बचा है डाउट? हाँ जी हाँ, एक डाउट है हमारे पास डाउट क्या है आपके लिए कि अगर यहाँ पे -2 होता तो क्या करेंगे, यहाँ पे बाय चांस होता तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, x के सामने -2 लिख देना। अगर यहाँ पे -5 होता तो क्या करेंगे? अरे बोला ना, जो साइन है वैसे के वैसे लिख देना। अभी तो प्लस है तो प्लस प्लस कर लेते हैं सबको। और एक डाउट है, अगर यहाँ पे 2x करते होता क्या? यहाँ पे 2x लिख देना। नई बात लगी? कुछ नहीं, जैसा है वैसा का वैसा लिखते जाना। फर्स्ट टर्म पूरी उठा के सीधा सीधा लिख देना। फर्स्ट टर्म प्लस जो हमारे फैक्टर्स है, प्लस करना हर वक्त, ठीक है? तो इसको कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म कंप्लीट एज इट इज। फर्स्ट टर्म में से माइनस हम करेंगे, एक x को गायब कर देंगे हमारे। अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर होता तो सिर्फ 2x लिखते, एक x निकाल देते, और क्या करेंगे? प्लस लिखेंगे फैक्टर।
कंसेप्ट क्लियर है? मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। तो हमारा इज इक्वल टू 0 है। तो अब अभी बताइए x क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू -2 है। अगर हमने इक्वेट किया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो हमारा x क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा और यहाँ पे -5 आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? इजी है कंसेप्ट, सब कुछ इजी है, सिर्फ आपको पढ़ाई करने की देरी है। कंसेप्ट को पकड़ के चलिए आप। और एक क्वेश्चन लाए हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, सीधे सीधे यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, बहुत इजी है, 1 सेकंड मैक्सिमम लगना चाहिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x - 3 मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई करें। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट आपको बहुत ध्यान रखना होगा, वो आगे बढ़ेंगे। x प्लस 5 2x - 3 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 - 3x। ठीक है, इजी है, 1 सेकंड लगता अगर यहाँ पे 0 होता। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे अगर 0 होता तो क्या कर देते, सीधा सीधा 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x हमारा कितना आ जाता, 3/2 और x हमारा क्या आ जाता, -5। लेकिन यहाँ पे 0 है नहीं है, खुदा को तो कुछ अलग ही मंजूर था, भगवान ने हमको अलग ही क्वेश्चन दिया, जीसस ने हमको कुछ अलग ही क्वेश्चन दिया। क्या दिया, 2x - 3 डाल दिया यहाँ पे। अभी तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है, सॉरी 2 - 3x डाल दिया कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए। कुछ नहीं, हम इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा, देखिए इसको इससे, इसको इससे, बाद में इसको इससे, इसको इससे, सो क्या आ जाएगा, 2x² + 5 * 2 10x -3 × x 3x -3 × 5 -15 इज इक्वल टू 2 - 3x -3x -3x कैंसिल हो गए। कितना बचा हमारे पास, 2x² + 10x -15 -2, सो 2x² + 10x -17 इज इक्वल टू 0। क्या आगे सॉल्व होगा, आगे सॉल्व तो नहीं होता। यहाँ पे एक मेथड, यहाँ पे आप कितने फैक्टर निकाले, 20 कितना आएगा, 20 सॉरी 34 2 × 17 34 का फैक्टर कितने भी चाहे मर्जी निकाल ले, लेकिन उन लोगों का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन 10 नहीं आएगा। यहाँ पे करे तो करे क्या, यहाँ पे बंदा बोलता है करे तो करे क्या, कुछ नहीं, छोड़ देना है क्वेश्चन को, नहीं खुद की मेंटालिटी को, या हमको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज नहीं करना है, हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला मेथड, जो कि हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। जीरोस कैसे निकालते हैं, बीच वाले टर्म को तोड़ते कैसे है, हमको तो तोड़ना ही आता है, जोड़ना तो कुछ आता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को दो इसमें तोड़ देते हैं। उन दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, b आना चाहिए, सही बात। और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, a × c आना चाहिए। और मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताई है, वीडियो और एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं हो सकता। बोर्ड खाली पड़ा है, अभी हम डालते हैं नए टॉपिक की हेडिंग, जो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। जीरोस के बाद में रिलेशनशिप क्या हो सकती है, कोई आइडिया है आपको? रिलेशनशिप सीधा लिखा लेते हैं, कुछ टाइम पास नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हमको एक इक्वेशन दिया, सबसे पहले क्वाड्रेटिक ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इज इक्वल टू 0, सही बात। कि इसमें अगर हमको इफ जीरोस आर, दो जीरोस रहेगी इसमें, सही बात, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके दो जीरोस क्या रहेगा, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू c/a। समझा? अल्फा प्लस बीटा क्या रहता है, -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या रहता है, +c/a। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा, अल्फा प्लस बीटा -b/a अल्फा इंटू बीटा +c/a। क्वेश्चन है हमारे पास 6x माइनस क्या ले बताइए, चलो 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 4 ले लेते हैं, इंटू 6x प्लस का ले 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, क्या ले बताइए ना, मेरा दिमाग नहीं चला।
छोड़ो, इस प्रॉब्लम को ही छोड़ देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपको और कॉम्प्लेक्स नहीं बढ़ाना चाहता मैं, सीधा सीधा सिंप्लीफाई करते हैं। 6x² माइनस x, प्लस ले माइनस ले, क्या लेते बताइए? प्लस ले माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, -2 ले लेंगे। सबसे पहले जब भी आपको बोले रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वेरीफाई करो। क्या बोलेंगे? वेरीफाई द रिलेशनशिप। क्या आएगा हमारा वक्त? वेरीफाई द रिलेशनशिप। इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको जीरोस तो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जीरोस निकालने के बाद नहीं वही होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। कब काम करेगा? हमको पता है हमारा रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। ये रिलेशनशिप काम कब करेगा? जब हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों आ जाए। चलो बेटा और अल्फा को निकाल लेते, बेटा ने बीटा, ठीक है। स्प्लिटिंग द बीटा टर्म 6 into 2 -12, सही बात। 6 into -2 -12, -12 को ऐसा स्प्लिट करना है उन दोनों का एडिशन -1 आ जाए तो क्या करेंगे? 4 3 इसके बीच में सब्ट्रैक्शन तो 1 आता है, क्योंकि अगर हमने +4 लिया -3 सब्ट्रैक्शन 1 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे -4 लेते हैं और +3 लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारा? -4 + 3 -1 और -4 + 3 -12 मल्टीप्लाई किया तो ठीक है। हम मैंने आपको कहा था एक x निकाल के लिख देना, 6x -4 लिख लेंगे और 6x + 3। आप बोलेंगे अरे सर आंसर तो गलत आ रहा है, रुकिए क्या जल्दी है। अभी आपको लगा कि ये गलत है, लेकिन आखिर का आंसर गलत आएगा, सही आएगा। 6x - 4 = 0 आ जाएगा और 6x + 3 = 0, तो x will be equals to 4/6 और x will be equals to -3/6। तो ये कितना आएगा? 2/3। ये कितना आ जाएगा? -1/2। कॉन्सेप्ट फाड़ू क्लियर? फाड़ के दो भी घाट पछाड़ के। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि अल्फा क्या है हमारा 2/3 और एक मान लेते हैं कि बीटा क्या है हमारा -1/2। चलो रिलेशनशिप वेरीफाई करें। सबसे पहले निकाले अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, तो क्या आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा बताइए, याद कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए -b/a और अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए +c/a। क्या आएगा? +c/a आना चाहिए। कब आएगा? जब हमारा कैलकुलेशन सही होगा, ठीक है। अल्फा आ गया, बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, कितना आएगा? 2/3 -1/2, 2 to the 4 -3 upon 3 to the 6, 1/6 आ गया। -b/a की वैल्यू कितनी है? -1 upon 6 that is 1/6। हो गया वेरीफाई, हो गया वेरीफाई। थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, हो गया वेरीफाई। अभी ऐसा ही आप क्या करिए, अल्फा इंटू बीटा करके देखिए, आंसर सेम आता है या कुछ डिफरेंट, ठीक है। ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा, हो गया वेरीफाई। करिए, मिटा दे, मिटा दिया। अभी करते हैं अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? 2/3 इंटू -1/2 दैट गिव्स -2/6। c/a आता आना चाहिए। c की वैल्यू कितनी है? -2, a की वैल्यू 6, सो -2/6। हो गया ये भी वेरीफाई। डाउट है कुछ? इजी है, सब कुछ इजी है। आपको मन की शांति की जरूरत है। शांति कहाँ से लाए? शांति की बात नहीं कर रहे हम, पीस की बात कर रहे हैं। पीस लाइफ, पीस खुद के अंदर पीस लाइफ, स्टेट ऑफ माइंड को बहुत ही अच्छा लगे तभी आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं तो अल्फा इंटू बीटा हो जाता है हमारा गैमा। ऐसी हालत ना करें कृपया करके। मैथ्स का मजाक ना उड़ाइए। स्टोर मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ करना है बस, हो गया। अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम है हमारा x², एनसीईआरटी का है क्या पता नहीं, शायद है, +7x प्लस कितना डाले, 12 डालते थे। मैं एक ही 0 लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम 12 को 12 into 1 12 और 12 को फैक्टराइज कैसे करेंगे? इन दोनों का एडिशन कितना है? 7, तो 4 3 जा, यहाँ पे +3 +4 +7 +4 इंटू +3 +12। तो क्या कहा, इसमें एक x निकाल देंगे तो x +4 और x +3, so x will be equals to -4 and x will be equals to -3। मुझे लगता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपको 9th में हुई है, शायद हुई है यार, क्यों मिटा दिया। सो हमारा अल्फा कितना आ जाएगा? -4 और बीटा कितना आ जाएगा हमारा? -3। सही बात।
अल्फा आ गया हमारा -4, बीटा आ गया हमारा -3। चलो अभी खेलते हैं अल्फा प्लस बीटा गैमा होता है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बताइए, -4 -3 -7 और -b/a -7/1 -7 अल्फा इंटू बीटा बताइए, -4 -3 12 और c/a, c की वैल्यू कितनी है 12/1। कंसेप्ट क्लियर है, फाड़ के क्लियर है, कुछ नई बात नहीं है इसमें। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। कुछ नई बात नहीं है इसमें, जो आप पुराना पढ़े हो और इसके साथ स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म पढ़ा ही होगा आपने लोअर क्लासेस में। शायद मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि मैंने आपको 9th का सिलेबस पढ़ाया नहीं है, 10th में जो आता है मैं आपको बता रहा हूँ। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, खेलते कैसे हैं नंबर के साथ, हो गए हमारे फिर। अभी हमारे सर ने कट डाला, मतलब इसको आता नहीं है, इसने देख के पता नहीं भाई आए थे डिस्टर्ब करने। ये हो गया रिलेशनशिप वेरीफाइड, रिलेशन के साथ खेल लिया हमने, बहुत ही अच्छे तरीके से जान लिया है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। बताइए जल्दी से, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ये तो हो गया हमारे क्वाड्रेटिक की बात। अगर हमसे पूछा किसी ने क्यूबिक में क्या होगा भाया, क्यूबिक में क्या होगा ax³ दिया रहेगा इक्वेशन प्लस bx² रहेगा प्लस cx प्लस d = 0। अरे भाया बहुत ही लंबा लग रहा है, कुछ नहीं, वही सब खेल है, सब मोह माया है, इजीली सॉल्व हो जाता है। सॉल्विंग की टेक्निक क्या रहेगी, इसमें कितने जीरो आएंगे बताइए, कितने जीरो आएंगे, जीरो आएगी इसमें 3 क्यों आएंगे, 4 नहीं आ सकते, 3 क्यों आएंगे, क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर क्या है दिख रहा है आपको 3, तो हम इसके 3 जीरो मान लेते हैं। अल्फा है एक बीटा है हमारा भाई और एक गैमा है। गैमा को ऐसे लिखते हैं, पता नहीं कैसे लिखते हैं, चलो हम कुछ अलग टेक्निक ट्राई करते हैं। अच्छा ऐसा लिखते हैं गैमा को, समझ में आ जाएगा। ये क्या है हमारा गैमा बीटा अल्फा, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा। इन दोनों में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सिंपली ऐड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा -b/a। अभी आपको सब समझ में आ गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा भी क्या होगा फिर c/a। गधेड़ो ऐसा नहीं आएगा, इसमें हम 2 जीरो एक साथ कंसीडर करेंगे, जो कि रहेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस अल्फा इंटू गैमा। सही बात हो गई इज इक्वल टू आएगा c/a और आखिरी में अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा इज इक्वल टू क्या आएगा -t/a। यहाँ पे कुछ सीक्वेंस दिख रहा है, सबसे पहले b हुआ, a छोड़ के b हुआ, c हुआ, -d हुआ, बाद में e आएगा, फिर -f आएगा। ये तो कंटिन्यू हो रहा है, ये तो सीरीज चल रही है, इसको हम एक जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। ये समझ में आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कितना होगा -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस अल्फा गैमा कितना होगा c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा कितना होगा -d/a। कौन सा इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक में क्या होगा समझ आ गया। चलो एक अच्छा सा सवाल लेते हैं, अगर किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर n है, क्या है पावर n, तो उसका कैसे आएगा। ठीक है, हम एक इक्वेशन मान ले जिसकी है ax⁴n प्लस cx⁴n-2 dx⁴n-3 अब तो आगे बढ़ते जाएंगे, इज इक्वल टू कितना आएगा 0। कंसेप्ट क्लियर, फाड़ू कंसेप्ट सब कुछ समझ में आ रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इजी है। फिर इसमें जीरो भी कैसे रहेंगे, एक रहेगा अल्फा, फिर रहेगा बीटा, फिर रहेगा गामा, फिर हम मान लेते हैं y, फिर हम मान लेते हैं z, फिर e। चलो इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, लाइक जीरोस को हम नंबर देते हैं, सबसे पहले को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4। अब तो आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है 1 समझ लीजिए, जीरोस है, नंबर नहीं तो आप ऐड करके अंदर कर डालेंगे मेरा। तो इसके कैसे आएंगे, सबसे पहले आएगा देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, मतलब क्या आएगा 1 + 2 + 3 अप टू आगे इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा -b/a आएगा। सही बात। फिर अगर हमने 1 × 2 + 2 × 3 + 1 × 2 +
3 into 4 अप टू, अगर हम दो दो के लिए गए प्रोडक्ट तो कितना आएगा C बाई आ गया। अगर हमने तीन तीन के लिए 1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 4 प्लस आगे करते गए तो क्या आएगा -D बाई आएगा। अगर हम यहाँ तक आखिरी 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 कर तक आ गए, हमारा आखिरी इक्वेशन हम मान लेते हैं y x raised to power 0, ठीक है। तो आखिरी आखिरी अगर हम करते हैं तो आखिरी का 0 क्या होगा हमारा n, सो 1 + 2 प्लस 1 into 2 into 3 अप टू n तक आए तो क्या होगा हमारा, क्या आएगा y बाय a, माइनस आएगा प्लस आएगा, अब देख लेना क्या सीरीज चल रही है माइनस प्लस समझ आ रहा है। अगर हम सिर्फ एक एक वाले जीरोस को ऐड करते तो -d बाई आ रहा है, दो दो वाले को ऐड करते तो c बाई आ रहा है, तीन तीन वालों को ऐड करें तो -d बाई, चार चार वालों को ऐड करेंगे तो e बाई आएगा, पांच पांच वालों को ऐड करते हैं तो -f बाई ये आएगा। ये समझ में आ रहा है, एक पैटर्न चल रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, यही रहता है रिलेशनशिप। अगर आपको कितना भी बड़ा नंबर है आपको रिलेशन निकालना आ जाएगा अभी। वैसे इसका आपको काम बहुत कम पड़ेगा लेकिन पड़ सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन, सेफ्टी इज ऑलवेज बेटर देन प्रिकॉशन, कभी भी सेफ्टी ली हुई अच्छा रहता है, ठीक है। ये हो गया आज का हमारे सब टॉपिक्स क्लियर। अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। यही क्वेश्चन है और इसके साथ कुछ और भी मैंने क्वेश्चन डाले हैं, जैसे कि वो जो था ना हमारा रिलेशन बिटवीन क्वाड्रेटिक, उसमें और बहुत सारे क्वेश्चन है। और जो एनसीईआरटी की है वो हमने लगभग फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज, लगभग बोल रहा हूँ 100% नहीं, एक टॉपिक बचा सेकंड में सा, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। लगभग हमने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कवर कर दिए थे, उसे आप सॉल्व अटेम्प्ट करके देखिए, नहीं जमता है तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। अंटिल दैट मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।